देखिए ये सेक्युलरिज्म है, सदियों पुराना चल रहा है कंसेप्ट, लेकिन आज तक बेचारा सही अर्थ प्राप्त नहीं कर पाया। अभी आज ही भारतीय प्रधानमंत्री ने सेक्युलरिज्म का अर्थ फिर बदल दिया। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के भाषण पर, उनके अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव देते समय उन्होंने कहा कि योजनाओं का सैचुरेशन ही सेक्युलरिज्म है। योजनाओं का सैचुरेशन ही सेक्युलरिज्म है। ये स्टेटमेंट दिया और इस स्टेटमेंट को अर्थान्वित भी किया कि किस तरीके से योजनाओं का सैचुरेशन सेक्युलरिज्म है। योजनाओं के सैचुरेशन का आशय यह हुआ कि हर योजना को भेदभाव रहित, भेदभाव की हर गुंजाइश को समाप्त करते हुए समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण का अंत करना, सरकार की योजनाओं का लाभ 100% लोगों तक पहुंचाना। ये इन्होंने कहा कि योजनाओं का सैचुरेशन ही सेक्युलरिज्म है। तो आप देखिए कि सेक्युलरिज्म का अर्थ है किस तरीके से परिवर्तित होता रहा। अगर हम इसे आरंभिक तौर पर देखें तो सेक्युलरिज्म प्राचीन काल से ही अस्तित्व में है, लेकिन अर्थ इसका कभी स्थायी नहीं हो पाया। मूलतः सेक्युलरिज्म, अगर इसके अर्थ को देखा जाए तो मूलतः ये सेक्युलरिस शब्द से बना है। सेक्युलरिस और सेक्युलरिस का अर्थ होता है विश्व, द वर्ल्ड। तो प्राचीन काल में इसका अर्थ विश्व माना जाता था। थोड़ा और आगे बढ़े तो इसका अर्थ हो गया चिरकालिक। यूरोप में चिरकालिक तौर पर देखा जाने लगा कि लंबे समय से जो परंपरा चली आ रही हो, लंबे समय से जो व्यवस्था चली आ रही हो, वो सेक्युलरिज्म या सेक्युलर व्यवस्था है। इसके बाद आप देखिए कि पुनर्जागरण काल में इसका अर्थ फिर बदल गया और यह कहा जाने लगा कि राजनीतिक और सामाजिक दर्शन की ऐसी प्रणाली है सेक्युलरिज्म जो धार्मिक आस्था के सभी रूपों से स्वयं को अलग कर लेती है। अर्थात धर्म के बिना राजनीति और समाज सेक्युलरिज्म है। इस अर्थ में या सेक्युलरिज्म का पुनर्जागरण काल में अर्थ हो गया धर्म के बिना राजनीति। इस तरीके से यूरोप में सेक्युलरिज्म का अर्थ निरंतर परिवर्तनशील रहा। अब बात आई भारतीय स्थिति में, तो हालांकि भारत ने आरंभ से ही सेक्युलरिज्म के आचरण करने का मन बना लिया था और हमने ये प्रवृत्ति, हमने अपने संविधान में इस तरीके की बहुत सारे संकेत दिए जो सेक्युलरिज्म प्रकृति के थे और उसमें भी यूरोपीय सेक्युलरिज्म। लेकिन स्पष्ट शब्द हमने शुरुआती दौर में सेक्युलरिज्म का नहीं रखा। उस समय जब सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन को लेकर के राष्ट्रपति श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास में निमंत्रण आया, तो प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने उनको मंदिर का उद्घाटन करने से मना किया।
लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मंदिर का उद्घाटन करने गए और उन्होंने जो उद्घाटन उद्घाटन का अभिभाषण दिया वहां पर जाकर के, उसमें सेक्युलरिज्म की एक नई परिभाषा निकल करके आई। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत में सेक्युलरिज्म यूरोपीय प्रकृति का सेक्युलरिज्म नहीं है। हम धर्म के बिना राजनीति का संचालन नहीं करते, बल्कि हम धर्म के साथ राजनीति का संचालन करते हैं। धर्म मानवीय है। यहां तक कि बाबा गांधी ने भी यही कहा था। बाबा गांधी ने तो कहा था कि धर्म के बिना राजनीति जहरीला सर्प है, मैं उससे द्वंद्व युद्ध करना चाहता हूं। इसका मतलब गांधी भी धर्म से इतर राजनीति को पसंद नहीं करते थे। हालांकि चाहे वो गांधी हो, चाहे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, धर्म का आशय नैतिकता और मानवीयता से था, ना कि सांप्रदायिकता से। ऐसी स्थिति में भारतीय संविधान में सेक्युलरिज्म शब्द को नहीं डाला जा सका, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने यह बता दिया कि सेक्युलरिज्म का मतलब धर्म के बिना नहीं है। इसके बाद जब 1980 के दशक के आरंभ में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हुई हमारे देश में, बहुत सारे अलगाववादी आंदोलन हो रहे थे, नक्सलवाद जैसी स्थितियां आ रही थी, आतंकवाद हो रहा था, सांप्रदायिक आधार पर दंगे भड़क रहे थे, तो उस दौरान जस्टिस हंसारिया की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई और जस्टिस हंसारिया ने, न्यायाधीश हंसारिया, इन्होंने सेक्युलर की एक नई परिभाषा को विकसित किया और ये कहा कि सर्वधर्म समभाव की स्थिति, अर्थात हर व्यक्ति अपने धर्म का आचरण करेगा, किंतु राज्य किसी भी संप्रदाय के रीति रिवाजों, कर्मकांडों, परंपराओं में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा और ना ही किसी संप्रदाय के रीति रिवाज, परंपराएं, कर्मकांड राज्य की नीतियों और गतिविधियों को प्रभावित करेंगे। अर्थात हमने एक नई प्रकृति के सेक्युलरिज्म को उद्घाटित किया जिसे पंथ निरपेक्षता कहा गया। पंथ निरपेक्षता और सेक्युलरिज्म का अर्थ पंथ निरपेक्षता हो गया। पंथ निरपेक्षता का अर्थ हो गया किसी भी संप्रदाय के रीति रिवाज, कर्मकांड, परंपराओं आदि से प्रभावित हुए बिना राज्य की गतिविधियों का संचालन और राज्य के द्वारा किसी भी संप्रदाय के रीति रिवाज, परंपराओं और कर्मकांडों को प्रभावित ना करना, यह सेक्युलरिज्म है। लेकिन हाल ही में स्थिति परिवर्तित हो गई है और इस परिवर्तित स्थिति में सेक्युलरिज्म को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने राज्य की सक्रियता के साथ जोड़ दिया है। अर्थात इन्होंने कहा कि राज्य जिन योजनाओं का संचालन करता है उन योजनाओं को समाज के अंतिम पायदान तक या अंतिम स्तर पर बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचाना। इस सेक्युलरिज्म में ना तो कहीं धर्म है ना कहीं संप्रदाय है और राज्य सक्रियता से योजनाओं को बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी भ्रष्टाचार के, बिना किसी तुष्टीकरण के योजनाओं को अंतिम पायदान तक, अंतिम लक्ष्य तक, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का लक्ष्य रखता है। ऐसी स्थिति में आज जो नया सेक्युलरिज्म का अर्थ आया वो राज्य को प्रेरित करता है लेकिन संप्रदाय से मुक्त करने की कोशिश करता है। आज अब स्थिति ये स्पष्ट हो गई है कि सेक्युलरिज्म भले ही सदियों से चल रहा है लेकिन ये आज भी बेचारा है।
आज भी वास्तव में इसने अपना अर्थ प्राप्त नहीं कर पाया। बहुत सारे विद्वान ऐसा महसूस करते हैं कि सेक्युलरिज्म एक कल्पना मात्र है, एक भ्रम मात्र है। वैसे तो सीईएम जोड ने समाजवाद के बारे में कहा था कि समाजवाद एक ऐसा टोप है जिस सर में लगाया जाए वैसा ही आकार ले लेता है। लेकिन स्थिति तो आज सेक्युलरिज्म की यही नजर आ रही है। जिस राज्य में हो, जिस सरकार में हो, जिस परिस्थिति में हो, वो अपने स्वरूप को परिवर्तित कर लेता है। यह है आज का सेक्युलरिज्म।